मूवी के स्टार्ट में हम फॉक्स को देखते हैं जो एक चट्टान पर लटकी हुई थी जो यहाँ से गिरने वाली थी। तभी हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो उस फॉक्स की जान बचाता है। वह उसकी जान बचा भी लेता है, पर जान बचाने में वह बच्चा खुद पहाड़ी से लटक जाता है। तो फॉक्स भी उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी पर उसके हाथ से उसे पकड़ ना सके। तभी हम देखते हैं कि वह बच्चा पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तो वह फॉक्स पहाड़ी से तुरंत नीचे उतरकर उसके पास जाती है, पर बच्चा हिलता डुलता नहीं। तो फॉक्स दुखी हो चुकी थी और उसके आंसू जख्मी हाथ पर गिरने लगे। और तभी मूवी में हमें 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम बहुत सी फॉक्स की आत्माओं को इंसानी रूप में देख रहे थे। वह सारी फॉक्स एक जगह इकट्ठा होती है। वह अपने आप को ऐसा बनाना चाहती थी कि मौत कभी भी उनके पास ना आए। तभी हम यहाँ एक और फॉक्स को देखते हैं जिसके पास टिकट नहीं थी, यानी अब वह मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था। उसके अंदर न जाने की वजह से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि यह कभी कोई काम नहीं कर सकता। और तभी यहाँ एंट्री होती है नाइन टेल्स फॉक्स की, जो एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। और यही इनका चीफ था। वह इनको बता रहा था कि फॉक्स को पावरफुल और इमोर्टल होने के लिए एक खास ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिसे एलेक्सर सोल कहते हैं, जो कि उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब वह लोग परफॉर्म करना शुरू करते हैं और बहुत सी फॉक्स के पास उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर से उन्हें ब्लैक एलेक्सर मिलता है। यह वह चीज है जो इन्हें पावर देगी, पर ब्लैक एलेक्सर इनके किसी काम का नहीं था। जबकि उनमें से एक लड़की जिसका नाम अजी है, उसे रेड कलर का एलेक्सर मिलता है जिससे वो 5 टेल्स फॉक्स में चेंज हो चुकी थी। मतलब कि अब वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और बूढ़ा आदमी इनको बता रहा था कि अगले महीने एक ऐसा दिन आएगा जब तुम वाइट एलेक्सर को पा सकोगे, जिसको पाते ही फॉक्स 9 टेल्स फॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी और 9 टेल्स फॉक्स को सबसे पावरफुल फॉक्स माना जाता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि वह वाइट एलेक्सर हज़ारों सालों बाद एक बार किसी को मिलता है। तभी हम वहाँ सभी फॉक्स को एक पावरफुल स्टोन के पास देखते हैं और इस स्टोन को उन्हें उनके मिशंस देने थे। तभी हम उस फॉक्स को देखते हैं जिसे मंदिर के अंदर आने की परमिशन नहीं थी, पर वह किसी तरह इस मंदिर के अंदर पहुंच जाता है और वह भी उस मैजिकल स्टोन के आगे हाथ करता है ताकि उसे भी कोई मिशन मिले। उसके हाथ पर बाकी स्टूडेंट की तरह पूरी बात नहीं लिखी गई थी, पर वह खुश था क्योंकि उसके हाथ पर कुछ तो लिखा गया। इसके बाद चीफ उसे एक साइड पर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ पर क्या लिखा गया है? तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। और वह उससे कहते हैं कि तुम अगले महीने 9 टेल फॉक्स बन सकते हो। यह बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, पर तभी चीफ उसे बताता है कि वह मजाक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें कभी भी एलेक्सर नहीं मिल सकता, तुम कभी इमोर्टल नहीं हो सकते और ना ही तुम्हारे पास कोई पावर आ सकती है। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि तुम अगर अपनी असली शक्ल में नहीं आना चाहते हो तो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। और वह उसे एक चाकू भी देते हैं, जिसके बाद वह फॉक्स अपना एलेक्सर ढूंढने चला जाता है। और जाते जाते वह चीफ से उनका खास स्टोन भी चुरा कर ले गया था। उसके जाने के बाद अब चीफ बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने उसके जैसे को एलेक्सर ढूंढते हुए मरते देखा था। और वह अपने एक आदमी को 13 का ख्याल रखने के लिए उसका पीछा करने को कहते हैं क्योंकि वह इतना पावरफुल नहीं था कि वह अपना एलेक्सर खुद ढूंढ सके। इसके बाद हमें 13 को एक होटल में दिखाया जाता है। वह यहाँ एक गांव में था जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम सीजिन था, वह एक आदमी को ढूंढता है। वह सभी लोगों से पूछ रहा था। पूछते पूछते सीजिन 13 के पास आता है, पर 13 खाना खा रहा था तो उसने उस आदमी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पर जैसे ही वह आदमी उससे दूर जाता है तो 13 का वह स्टोन जो उसने चीफ से चुराया था वह बताता है कि एलेक्सर यहीं आसपास हैं। और 13 अब उसकी तलाश शुरू कर देता है। अब वह एक प्रीस्ट के पास पहुंचता है जहां प्रीस्ट लोगों का इलाज कर रहा था। इसमें वह अपनी पेंटिंग के अंदर डीमेंस को कैद करता था और उनका खून निकालकर उससे लोगों को ठीक करता था। और अभी उसने एक बच्चे को भी ठीक किया है। तभी यहाँ पर फिर से उसे सीजिन मिलता है। 13 जैसे ही पीछे मुँह करता है तो सीजिन के गधे से डर जाता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो गधे को पैर मार देता है। लेकिन 13 की इस हरकत से अब गधे को भी गुस्सा आ जाता है, तो वह उस पर पीछे से हमला करके उसे हवा में उड़ाकर ऊपर बिठाकर चलता है क्योंकि गधा अब 13 को सबक सिखाना चाहता था। और इनकी लड़ाई में पूरा गांव तबाह हो जाता है। सीजिन भी अपने गधे का पीछा करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वह ओल्ड प्रीस्ट चुपके से सीजिन पर जादू करता है, जो जादू उसकी सुरक्षा करेगा। अब जंगल में गधे ने 13 को गिरा दिया था और भाग जाता है। और अब यहाँ सीजिन आता है और 13 से प्रार्थना करता है कि वह उसे उसका गधा वापस दे। इसलिए अब वह सीजिन से बचकर वहां से भाग जाता है। अब बहुत भागने के बाद वह जंगल के अंदर आ गए थे और बहुत
थक गए थे। वह रुककर थोड़ी देर सांस लेते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है और यहाँ पर आकर उसके स्टोन ने बताया कि सीजिन ही वह आदमी है जो उसे एलेक्सर दिला सकता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सीजिन एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देने वाला है, इसलिए वह अब उससे अच्छा बर्ताव करता है और उससे वादा करता है कि वह उसे सही सलामत शहर वापस ले जाएगा। इसके बाद सीजिन बताता है कि यह पेंटिंग वाला आदमी मेरा बड़ा भाई है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ और यह गधा भी मेरे बड़े भाई का है। इसके बाद हम रात को 13 को देखते हैं जो सीजिन को मारने वाला था। तभी वहाँ वह आदमी आता है जिसे चीप ने भेजा था। वह उसे मारने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम उसे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ बचने की उम्मीद कम हो और वो बहुत ज़्यादा डर जाए। अगली सुबह हम गधे को देखते हैं वहीं पर। दरअसल वह गधा नहीं था, वह 13 का गार्ड था, जिसे देखकर सीजिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और गधे के मिलने पर वह शहर के लिए सफ़र शुरू करते हैं। अब वह बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। चलते हुए वह अब ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत से लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिसकी तैयारी सीजिन कर रहा था। इस एकेडमी में पहुंचकर यह लोग रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं। फिर रात को 13 को यहाँ पर एक मेंढक दिखता है जो हर छलांग पर सोना छोड़ रहा था। अब 13 को लालच आ जाता है और वह उसका पीछा करते करते इस एकेडमी के ओनर तक पहुँच जाता है। इस एकेडमी का ओनर एक पुल के पास बैठा था और अचानक उस पुल में से एक मॉन्स्टर निकलकर 13 पर अटैक कर देता है और उसे पानी में खींच लेता है। इधर सीजिन का सामना भी एक बहुत बड़े मेंढक से होता है। तभी यहाँ निकलकर उसकी हेल्प करने के लिए 13 भी वापस आ जाता है। अब यह किसी भी तरह से मेंढक की जीभ से बचने की कोशिश करते हैं और उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। वह इस मेंढक से चुपके चुपके ही इस एकेडमी के अंदर भागते फिरते हैं, पर अंत में वह मेंढक 13 को खींचकर अपने अंदर ले जाता है और सीजिन यह देखकर यहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये मेंढक कोई डिमेन नहीं बल्कि गार्डियन है जो 13 के साथ मिलकर सीजिन को डराने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ पर सीजिन अपने दोस्त की मदद करने के लिए हाथ में आग लेकर आता है तो उनको दोबारा मेंढक बनना पड़ता है। वह मेंढक जैसे ही अपनी जीभ बाहर निकालता है सीजिन को अंदर लेने के लिए, तो सीजिन मेंढक की जीभ को ही आग लगा देता है, जिससे उसका पूरा मुंह जल जाता है और वह 13 को बाहर फेंक देता है। इसके बाद हम इनको वोट में सफर करता देखते हैं। यहाँ गार्डियन 13 से कहता है कि हमें अब कोंग शहर जाना चाहिए जहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो तुम्हें तुम्हारे एलेक्सर के बारे में बता सकती है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर यह दोनों बातें कर रहे थे वहाँ पर सीजिन भी आ जाता है, जिसे देखकर वह गार्डियन पानी में कूद जाता है और एक गधे में बदलकर दोबारा उनकी बोट पर चढ़ जाता है। इसके बाद 13 सीजिन को अपनी सच्चाई बता देता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि फॉक्स सोल हैं, तो वह डर जाता है और यहाँ पर 13 वादा करता है कि वह उसे नहीं खाएगा। इसके बाद सीजिन भी उस पर भरोसा करके उसके सारे जख्मों पर दवाई लगाता है और अंत में यह कोंग सिटी में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वह एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ इनका स्वागत करती हैं और यहाँ पर 13 को अपना गार्डियन एक औरत की शक्ल में नजर आया था और यह लोग सीजिन को यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि सीजिन से 13 को अपना एलेक्सर मिलना था। एलेक्सर के कुछ कलर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको पावर दी जाती है। तो यह लड़की सीजिन को देखकर 13 के एलेक्सर का कलर बताने ही वाली थी। तभी यहाँ पर दो लोग आकर सीजिन को ले जाते हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। अब सीजिन एक लड़की के पास पहुंचता है जिसका नाम यनयिंग था। यह बहुत ही सुंदर थी। वह सीजिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर सीजिन उसके करीब नहीं जाना चाहता था। वह सीजिन के करीब जाकर एलेक्सर का कलर मालूम करना चाहती थी, पर जैसे ही वह उसके करीब जाती है तो एक जादुई पावर उसे बहुत दूर धकेल देती है और यह वही पावर थी जो प्रीस्ट के जादू से इसके अंदर आई थी। यहाँ सीजिन को लगता है कि वह यनयिंग से प्यार करने लगा है, इसलिए वो उसे प्रपोज कर देता है, पर यनयिंग उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि वह उसकी बॉडी को ऐसे देख रही थी जैसे कि स्कैन कर रही हो। पर प्रीस्ट के जादू की वजह से वह इसकी बॉडी से कुछ भी नहीं देख पा रही थी। फिर जब सीजिन सो जाता है तो वह 13 के पास जाती है और बता देती है कि उसे सीजिन की बॉडी पर कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए वह उन्हें उनके एलेक्सर का कलर नहीं बता सकती। अब आगे हम यनयिंग को तड़पता देखते हैं और हमें पता चलता है कि यनयिंग की आत्मा एक फूल के अंदर है और यह फूल उसके गार्डियन के पास है और उसके हिसाब से कैप्चर करता है। इसके बाद सीजिन वहां पहुंच जाता है जहां उसे एग्ज़ाम देना था। यहां पर भी वह सभी से अपने भाई के बारे में पूछ रहा था। फिर आगे बाकी कैंडिडेट के साथ उसका भी एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। उनका पेपर इतना लंबा था कि आधी रात तक चल रहा था। तभी यहाँ एक कैंडिडेट को फील होता है कि उसने एक भूत देखा है, पर इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। उसकी बातों से सब डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए उस आदमी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें उसी लड़की यनयिंग को दिखाया जाता है। वह एक ही झटके में 13 की आत्मा को उसकी बॉडी से अलग कर
करती है। वह 13 को बताती है कि वो स्टूडेंट सही था, यहाँ सच में एक भूत है। उस भूत ने यहाँ बहुत से स्टूडेंट की आत्मा को कैप्चर कर लिया है और उसमें सीजिन भी है। वह कहती है कि यह सबसे बेस्ट टाइम है जिस टाइम में तुम्हें एलेक्सर मिल सकता है। सीजिन की बॉडी में उसकी आत्मा नहीं है, इसलिए तुम आसानी से सीजिन को मारकर उसकी बॉडी से अपना एलेक्सर निकाल सकते हो। इसके बाद हम सीजिन को देखते हैं जिसे किसी की शक्ल में अपना भाई दिखाई देता है। वह आगे कुछ कह पाता तभी वह एक डरावने भूत में बदल जाता है। अब सीजिन की मदद करने उसका दोस्त 13 भी आता है। 13 एलेक्सर के लिए सीजिन को मार भी सकता था, पर वह दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए वह ऐसा नहीं करता और उसको बचाता है। पर आगे वह दोनों ही अजीबोगरीब दीवारों में फंस जाते हैं। अब इन दीवारों में सीजिन कहीं दूर ले जाया जा रहा था। तभी हमें यह भी पता चलता है कि सीजिन का भाई भी यह एग्ज़ाम देने आया था और इसी एग्ज़ाम को देते हुए वह इसी एग्ज़ाम रूम में मर गया था, इसलिए वो यहाँ पर एक भूत बनकर रह गया है। तभी यहाँ पर 13 पर और हमला होता है। उधर सीजिन की आत्मा सीजिन का भाई सोख रहा था, पर तभी सीजिन के भाई को अपना फास्ट याद आता है और वह अपने भाई को भी पहचान लेता है और वह सीजिन को छोड़ देता है। इसके बाद 13 और सीजिन की आत्मा उनकी बॉडी में वापस आ जाती है। यहाँ पर सीजिन 13 से कहता है कि अब तुम मुझसे झूठ मत बोलना, बताओ क्या तुम मेरे पीछे एलेक्सर के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी जान देकर तुम्हें एलेक्सर देने के लिए तैयार हूँ। पर अब 13 को यह नहीं चाहिए था, बल्कि 13 अब यनयिंग को आज़ाद करना चाहता था। तभी हमें यनयिंग की सच्चाई का पता चलता है कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत घोस्ट है और घोस्ट बनने से पहले उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया, जिससे तंग आकर उसने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया था। और मरने के बाद वह एक ऐसे गोश्त में बदल गई थी जो इंसानों का दिल खाता है और अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए वह लोगों का खून भी पीती है। यह इसको आज़ाद करना चाहते हैं, इसलिए अब सीजिन यनयिंग के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है। फिर अंत में यनयिंग भी सीजिन के साथ चलने को तैयार हो जाती है और यह भागकर एक ब्रिज तक आ जाते हैं जहाँ पर 13 उनका पहले से इंतजार कर रहा था। पर यहाँ पर यनयिंग को एक गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि 13 अब भी सीजिन को मारना चाहता है और अब वह 13 पर अटैक कर देती है। और इस लड़ाई में एक और फॉक्स डीमन की एंट्री होती है जो अपने साथी 13 को बचाने के लिए यनयिंग पर हमला कर देता है और वो घायल हो जाती है। पर अब यनयिंग को बचाना मुश्किल था, वो मरने वाली थी और मरते मरते सीजिन को बताती है कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद वह हवा बनकर गायब हो जाती है। सीजिन को जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और अब वह सोचता है कि 13 ने उसे शुरू से झूठ बोला है और वह 13 के पास जाकर सारा गुस्सा निकालता है। उसकी बातें सुनकर अब 13 को भी बुरा लगता है, इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश करता है। वह खुद को मारता उससे पहले ही उसके पीछे एक पेपर प्रकट होता है और वह उसमें समा जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इस मूवी के स्टार्ट में ही चीप ने वह पेपर पहले ही भेज दिया था 13 को बचाने के लिए। अब चीप यहाँ 13 को बताते हैं कि जब फॉक्स पहाड़ी से गिरने वाली थी तो उसे बचाने वाला वह बच्चा सीजिन ही था और फॉक्स के रूप में वह 13 था। इसके बाद चीप बताते हैं कि सीजिन की बॉडी में वाइट एलेक्सर है जो बहुत ही ताकतवर बना सकता है। उधर अब सीजिन 13 को ढूंढ रहा है और अंत में वह एक जंगल में 13 को ढूंढ लेता है और उससे उस रात के लिए माफ़ी मांगता है जब उसने भला बुरा कहा था। और अब वह 13 को एलेक्सर देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। और जैसे ही सीजिन बॉडी से एलेक्सर निकालता है तो पता चलता है कि उसके सामने 13 नहीं बल्कि 13 की शक्ल में 13 का गार्डियन था जो एलेक्सर लेने आया था। उसे चीप से पता चला था कि सीजिन के पास वाइट एलेक्सर है जो वो अब 13 से पहले ही पावरफुल होना चाहता है। पर उसके हाथ में जाते ही वह एलेक्सर ब्लैक हो जाता है और ब्लैक इनके किसी काम का नहीं, इसलिए वह उसे फेंक कर चला जाता है। और जब यह पूरी बात 13 को पता चलती है तो वह बहुत गुस्से में वहां आकर अपने गार्डियन से लड़ने लगता है। पर वह गार्डियन 6 टेल फॉक्स था, इसलिए ज़्यादा शक्तिशाली था और वह आसानी से 13 को मार देता है। पर मरते हुए वह अपने दोस्त के बारे में ही सोच रहा था और उसका हाथ उस एलेक्सर से लग जाता है। टच होते ही वह ब्लैक एलेक्सर वाइट एलेक्सर में बदल जाता है, जिसकी बदौलत 13 जिंदा होता है, बल्कि एक पावरफुल नाइट टेल्स फॉक्स में बदल जाता है। और अब वह इस टाइम का सबसे पावरफुल फॉक्स बन गया था। और फिर वो अपने गार्डियन को मारने लगता है, पर उसे दोस्त की बात याद आती है कि वह एक अच्छा फॉक्स बने और वो गार्डियन को जिंदा ही छोड़ देता है। दूसरी तरफ सीजिन भी जिंदा हो जाता है। जिंदा होने का कारण यह था कि 13 ने अपनी सारी इमोर्टल्स सीजिन को जिंदा करने में लगा दी थी और अपने आप को एक छोटे से फॉक्स में चेंज कर लिया था। अब यह दोनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दूसरी तरफ हमें 13 के गार्डियन को दिखाया जाता है जो एक पेपर में कैद था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म